अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। मैं अभी आई हूँ यार अपने बाल डाई करवा के। एक तो ये बड़ी मुसीबत पड़ जाती है हर 15-20 दिन के बाद। खैर ये काम किया है मुझे अभी वापस लेके आए हैं घर। और ये मैंने देखा है यहाँ पर केक पड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जनाब फेरी टेल। ये कहाँ का है? लेयर्स का ही है। लेयर्स वालों ने चेंज कर दिया ना। वाह भाई वाह, बड़ा क्यूट लग रहा है ये। पिंक से कलर का है। अच्छा हो गया। चलो जी, केक क्यों आया हुआ है, मैंने ये बाल डाई कराने का इतना एहतमाम क्यों किया हुआ है, मुइज़ के कमरे में चलकर बताते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आ जाते हैं। यार थोड़ी देर तक आ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये तैयारी देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो जी हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड उज़मा के घर, यानी उज़मा आबिद भाई वगैरह के घर हम जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया हुआ है डिनर पे। ख़ास तौर पर एहतमाम किया है उन्होंने, क्योंकि मुइज़ आया हुआ है और मुझे उड़ती सी खबर मिली है मुझे कि शायद बारबेक्यू है। हाँ जी, मैं कहाँ उड़ रही थी? ये आप ही ने उड़ाई तो खैर वो हो सकता है कि बाहर हम बैठे तो मैं अभी जाकर इसको चेंज करके शॉल लेने लगी हूँ और जूते भी बंद पहनने लगी हूँ। या कोई कोट पहन लो जी, जैकेट और पहन बड़ा लो। अच्छा मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बाहर बैठेंगे, बड़ी ताज़ी प्लेजेंट हवा चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है सर्दी तो वो वाली आई नहीं है, वो दांत बजने वाली जो एक सर्दी होती है ना, दिस टाइम वो कोई नहीं है। बिल्कुल अभी दांत नहीं बज रहे हैं। और बल्कि डर ये लग रहा है कि और 2 महीने के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, जो काफी लंबी होती है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और सर्दी आने का नाम नहीं ले रही। ये और बात है कि हम कोशिश करते हैं कि जी कोट पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, तो कोट पहनने तो सही ना। जैकेट पहनने तो सही लेने के लिए गए हुए थे तो लोगों ने ऐसे कोट पहने हुए थे और मैं सोच रही थी कि भाई मुझे तो स्वेटर में गर्मी लग रही है। अब वाकई स्वेटर में कभी कभी गर्मी लगती है। तो खैर चलते हैं, चलकर करते हैं जी मिलके डिनर, साथ लगेगी गपशप, मजा आएगा। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। या तो ये है मैंने ये कर लिया अपने आप को। ये वाला ये शॉल मैंने पहन ली है, जो मैंने आपको बताई भी है शायद। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बता दूंगी कि मैंने कहाँ से ली है, इसलिए आने वाले ब्लॉग में मैंने इसकी प्राइस भी बता देनी है और कहाँ से ली है। इट्स अ लेस विद पश्मीना शॉल और इसका ना हल्का सा स्किन सा कलर है। बड़ा साथ मैंने ये बंद जूते पहन लिए हैं। सॉक्स मुझे पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे लगता है जैसे जूते की एक शो खत्म हो जाती है कि अगर आप उसके अंदर आपने सॉक्स पहन के बंद जूता पहना हुआ हो, तो बंद जूता इटसेल्फ मेरे पाँव को सही कवर कर लेता है। तो ये है लुक। ले जी, अभी हमारा बेटा तैयार हो रहा है। पेरेंट्स हमेशा पहले ही तैयार होके बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं बच्चों का, है ना। किस किस के घर में ही होता है, ये ज़रा बता दीजिएगा। पहले हम बल्लू का वेट किया करते थे अब हम इसका कर रहे हैं। तो ये जी हमारी लुक है। मुजीब ने भी मेरे ख्याल में ये जो जैकेट पहनी है वो मेरे साथ थोड़ी सी मैच करने की कोशिश की है, मेरे बालों के साथ मैच हो रही है। आप मुझे मेरे बालों जैसे विग आप ले लें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो हम हो गए जी बिल्कुल रेडी। और बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो जी, अब देखते हैं कि मुइज़ तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। और मुइज़ कैसा लग रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये हम लोग भी तैयार हो गए हैं, मैं और मुइज़। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों तैयार हो गए हैं। इसका मतलब हम सारे तैयार हो गए। काफी हमने तैयारी दिखा ली। अब हम जाने के लिए तैयार हैं जी। चलो ठीक है, लेट्स गो। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। मैंने कहा जरा नाइट ड्राइव भी दिखा दी जाए। हाँ, इस्लामाबाद की। और ये जो आगे लाइट्स नजर आ रही है ना, बिल्डिंग्स,
ये गाइस ब्लू एरिया है। ब्लू एरिया सेंटोरस के इधर इधर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया अब रश दरा मिला। यहाँ पर आपको इस ब्लू एरिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मुझे वो भी है ना, मतलब रेजिडेंशियल एरिया भी, हाँ ऊपर जो है रेजिडेंसीज भी हैं, फ्लैट्स हैं। अच्छा। और नीचे ऑफिसेज हैं और उनके नीचे जो है शॉप्स हैं। हाँ, बड़ी अच्छी यहाँ के लोग होते जा सामने रहे हैं। मैकडॉनल्ड है, जो सामने है, उसमें उसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं। एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर इसकी रूफ टॉप के ऊपर हम हों तो इस्लामाबाद किस कदर खूबसूरत नजर आएगा। एंड मैंने सुना है कि रूफ टॉप्स पे भी दे आर प्लानिंग अबाउट मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज इस्लामाबाद की खूबसूरती को अगर महसूस करना है तो ये देखो ना, अभी राइट पर दिखाओ। जी मैं दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ। आपकी फेवरेट बिल्डिंग ये है? मेरी कौन सी बिल्डिंग? गोया के गोया के ये है। तुम्हें पता लग गया है? या। ये देखो ना, ये देखो, नहीं है खूबसूरत ये बिल्डिंग? खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये जी हमारी रोड जो हमने पकड़ ली हुई है। अभी मुझे इसके ऊपर एक जोक हो जाना चाहिए। ये रोड हमने पकड़ ली है मेरी जाने के लिए। जोर से पकड़ी है। हाँ। इतने जोर से नहीं पकड़ेंगे, टूट ही जाते हैं। अच्छा। मैं बाजू की बात कर रहा हूँ, रोड तो नहीं टूटेगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप कहेंगे कि रोड तुमने अगर पकड़ लिया तो बाकी लोग क्या करेंगे। मैंने कहा आप घर ढूंढ रहे हैं सर? नहीं, घर नहीं ढूंढ रहा, मैं पार्किंग ढूंढ रहा था। वहाँ लगा ले, क्योंकि हटा लेते। भाभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बिल्कुल ठीक ठाक भाभी। अगर आपकी फ्लैश नहीं क्या हो हाल है? क्या हाल है आपका? जी आज लिखी हुई थी इसलिए मैं आज सलाम करके मिलके जाऊंगी। अच्छा। वरना इसकी फिर मुलाकात कैसी हो आप? होती ना। हाँ, आ जाएं इधर आ जाएंगे। अंजुम बैठो तुम। आज ट्रैफिक थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि 25 दिसंबर। बहुत ज्यादा। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, मर्जी बैठो, आग के पास बैठो। वाह, ये तो बड़ा हमने मजेदार अपनी माहौल कार्रवाई है पूरी भाई। कर दी हुई है। हम भाई ये एक चीज मुझे करनी नहीं आई है। ये जो ये तो कोयले, बहुत आसान है। ये कोयले पखाने कहते हैं। ये सर पकते नहीं है हमसे। नहीं, बड़ा आसान है ये। अच्छा, हाँ, ये तो वाह, क्या बात है। इसका मैं आपको वाकया बताती हूँ कि एक दफ़ा हम लोग गए मारगला की पहाड़ियों पे। हमने कहा वहाँ जाकर ना भाई लकड़ी की आग जलाकर चाय बनानी है, पर भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। साथ आसिम भी था मेरा भाई। वो हमने वहाँ पर लकड़ियाँ जमा की तो वो पाइन के ना सूखे हुए वो थे, उसके अंदर शायद ऑयल भी होता है। सवाल होता वो है। जनाब आग फैलनी शुरू हो गई और हमें लगा कि अब पहाड़ों पे हमने आग लगा देनी है। तो हमने क्या किया कि कोक पड़े हुए थे 2, वो हमने उसके ऊपर डाले, वो और ज्यादा आग हो। फिर डांट पड़ी, तो ये नहीं करना है, बना कर ले आया करें थर्मस में। माहौल कुछ इतना खूबसूरत सा हुआ है ना, ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़ी प्लेजेंट सी सर्दियाँ हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा सर्दियाँ इस साल हुई नहीं है। पिछले साल भी नहीं थी। पिछले साल भी नहीं थी, और गर्मियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। और बड़ा कह रहे थे इतनी सर्दी होनी है कि बस कभी नहीं जिंदगी में जितनी होनी है। और वाह पता वाह, नहीं। माशाल्लाह, हाँ ले आओ। वेरी ब्यूटीफुल लॉन। मेरी घास आजकल जरा खराब हुई हुई है आबिद वो की तो फिर वजह से। नहीं, वो सर्दियों की वजह से। वो नहीं आबिद की और उसमें ये काफी हल्की वजह हल्की से। ऐसी ही अच्छी लगती है घास, फिर एकदम लश ग्रीन हो हाँ। जाएगी जब अभी इसके ऊपर गर्मियाँ। अंजुम जब वो मिट्टी डल जाती है ना जी। तो कोरा नहीं डायरेक्ट पड़ता और वो नीचे से गरमाइश से फूटती है। हाँ, जी पाकिस्तान। क्या ये करना? फ्लैश क्यों नहीं ऑन कर रहा मेरा नया? अभी करेगा। ये लो। हमें वो कोयले थोड़े साइड पे डाल दे यार। अभी बहुत भड़क रही है। हाँ, अच्छा भाई, फिर ये बताइए कि मैरिनेशन किसने की है? मैंने असल वो तो भाभी असल जो बारबेक्यू का जो वो जो एक मजा है ना, हमेशा वो से अच्छी होता बात है। वो मैरिनेशन से भी आता है। मैरिनेशन से स्पेशल होता है। मैरिनेशन होती है। अब आप जब वो टेस्ट मैं करेंगी। दही डालती हूँ, क्रीम डालती हूँ, मेयोनीज डालती हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि ये बात है ना, क्योंकि आसिम बहुत अच्छी करता था, हम्म। मरियम बहुत अच्छी। आसिम ही करता था मरियम भी हमेशा। बहुत अच्छी। मरियम भी। मुइज़ कैसी थी जो आपने वहाँ पे बारबेक्यू किया? हाँ, मुइज़ उस दिन बता रहा था कि उनका अच्छा बारबेक्यू मेरी बहुत मुइज़ से क्योंकि वो marinate मरियम से करता बात है। हुई ना मेरी एक दिन। अच्छा। तो वो मुइज़ भी साथ था तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बेटा, तो मुइज़ ने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी। तो मरियम कहती है
मेरे स्टाइल में क्यों सलाम कर तो मुझे एकदम सीरियस से कहते सलाम उज़मा जी यही अब जब कोयले बन जाएंगे तो यहीं पर ही बनेगा? नहीं, वो हमने बना लिया ना करें। वो आई वॉज रियली थिंकिंग कि ये कोयले जो है ना इनको हम बना के इसको ये बना दोबारा के आफ्टर इफेक्ट्स हैं This यार, offer है। मैं तो भाई सोच ये रही दिख थी रही कि है? मैं भी लर्न कर लूंगी ये कि दिख रही हैं आप? मुझे लगता है जैसे इसको यूं यूं फैलाना होगा। फिर तो इसकी अच्छा खिला आबिद चुके पता हैं। कैसे करते हैं? हाँ। आबिद का एक अपना ही तरीका है, वो जिस तरह ऊपर वो एक ग्रिल बिछाते हैं उसके बाद उसको ओ पलटते हैं। ये बड़ा अच्छा वो तरीका है, उसमें यही नहीं तरीका करते होता है हैं। असल पता तो। नहीं अभी कैसे किया उसी से किए भाई। भाभी ग्रिल रख के ना उस पे कर देते हैं। अच्छा अच्छा भाई वो बेस्ट। अच्छा क्योंकि Best है। इतना ये बड़े वाली अंगीठी है ना, ये हमारी नहीं है। अच्छा हमारी अंगीठी से थोड़ी सी छोटी है। अच्छा। उसमें बारी बारी ये इतनी बड़ी थी और आग थी तो वो फिर वो तीनों जितने भी चिकन थे वो सारे ऊपर आ गए इसके, तो एक अच्छा साथ ही हो गया, हमें पता ही नहीं चला और वो हो गया। हो भी गए। लेकिन ये है कि इसमें ये वो रखना ना कि कितना हाइट पे रखना है, नहीं तो एकदम जल ये सकती। फैल जाता है ना। ये फैल जाता है ना, ये ये इसको अभी फैला देंगे ना, आपने इकट्ठा कर दिया। वो आई नो लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा कोयलों से ऊंचा ही रखना पड़ता होगा ना। नहीं ये तो यहाँ पे- अंजुम ये तो ऊंचा हुआ है ना, ताकि गल ये जाए। फ्लैट था बिल्कुल नीचे ना, अच्छा ये फ्लैट था बिल्कुल, उसके ऊपर ग्रिल थी। अभी जैसे ये वाला है ना, तो अब ये बेस्ट टाइम, इसको अभी फैलाएंगे हाँ, तो आप फैला बैठ देंगे। जाएंगे, बिल्कुल Yes, फैला देंगे ना, तो फिर बिल्कुल। वो साथ- सही साथ- बात साथ- है। साथ- अच्छा बारबेक्यू का एक वाकया हाँ उज़मा की भी ऐसी शॉल है, तो अभी हम दोनों जो हैं वो ट्विन करने लगे हैं थोड़ी देर। अच्छा मैं आपको बारबेक्यू का एक वाकया सुनाती हूँ। आसिम ना उन दिनों नया नया इंग्लैंड से आया था, तो पाकिस्तान में जो कामयाब मतलब लाइक सक्सेसफुल है वो चिकन का बारबेक्यू है, क्योंकि चिकन बड़े आराम से गल जाता है। यहाँ पे मटन और बीफ का बारबेक्यू जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो अनटिल और अनलेस मटन वैसा होता नहीं है, या फिर आप उसके ऊपर वो कच्चा पपीता या समथिंग लगा कर उसको गलाएं। बाहर के जो वो फार्म्स में रेज किए हुए छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, वो हो जाती है। तो जब छोटी बड़ी ईद आई ना, तो आसिम कहता है लो ये गोश्त आप आओ बारबेक्यू करे। मैंने कहा आसिम ये नहीं गलेगा। अच्छा वो था बीफ, उसको हमने जब गलाने की कोशिश की तो वो और सख्त होता जाए। उसके बाद उसे जबरदस्ती हमें खिलाया, फिर अम्मी ने मना किया। आपको याद है मुझे? फिर कहते हैं मुझे लगता है आपा इसको थोड़ा सा कुकर में ना डाल के इसको कुकर में डाल के 10-15 मिनट की फिर बनाते हैं। कर लेते हैं। बट लेकिन हम काफी खा चुके हुए थे सख्त वाला, फिर हमारे ना आंखें दरमियान में आ गई, जाहिर है वो हजम नहीं हो रहा था। एंड देन फिर हमें एक और चीज बताई गई आसिम की तरफ से कि भाई माल्टे जो हैं उनको काटो, उनको चूसो, और उससे जो है ना वो ऑरेंज जूस से वाकई डाइजेस्ट हो गया। हमने 2-3 माल्टे खाए एंड देन वी वर कंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन ये बारबेक्यू जो है ना का एक वाकया है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ओह वाओ, मैं और अंजुम ट्विनिंग ये करने तो लगे हैं अभी, एक जैसी वाकई शॉल्स पहन के। बिल्कुल सिर्फ हमारा जरा सा जी different ये है। मेरी है जी। मैंने कही जी ओह यस, नहीं इनकी तो ज़ारा की है, उसकी पोलो की है। नहीं बोल रहे हैं अभी, ये आपने शुक्र है मुजीब के सामने नहीं कहा। मुजीब ने कहना था अगर इन्होंने जारा की ले लिया जैकेट तो फिर तो जारा को ठंड लग रही हो। ज़ारा क्या पहनेगी? मैंने उठाई। अच्छा जी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो ड्रेसेस पहने हुए हैं मैंने और उज़मा ने, ये दोनों हमारी फ्रेंड समीज़ बाई नबीला के बनाए हुए हैं एज़ यूजुअल, जो कि हमारी बड़ी फेवरेट डिज़ाइनर है। और इनके ड्रेसेस और इनके डिज़ाइंस और इनका फैब्रिक और इनका स्टाइल मुझे तो बहुत पसंद है, उज़मा को भी बहुत पसंद है। शॉल्स अलबत्ता हमारी अपनी अपनी है, और जो भी हमने इसे पहन के मैचिंग कर ली हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारे अच्छे लग रहे होंगे ये ड्रेसेस। मुझे तो बहुत कंफर्टेबल, माहौल भी बड़ा अच्छा है, बाहर बैठने का मज़ा आता है बहुत, स्पेशली इसमें सर्दियों में। और अच्छा जो वो है ना मेरी देवरानी जो है रक्षी, हाँ वो अपने टेरेस बैल्कनी में, उसके कमरे के बाहर एक बैल्कनी है, वो रोज़ाना शाम को अपनी एक छोटी सी उसने अंगीठी रखी हुई है। अच्छा। और वो जो उसका लड़का है रोज़ाना उसको उसमें आग वाग लगा के देता है, बॉनफायर अपना चाय का कप पकड़ती है और अपना आईपैड लेके उधर को सीजन देखती है। अच्छा, इसका भी अपना ही मज़ा है। एक तो ये कमरा गर्म हुआ हुआ जिसमें आप बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेजेंट हवा भी लग रही है, और उसके साथ साथ जो ये है ना,
दिस इज अच्छा वेरी और नेचुरल। उनके साजिद भाई जरा के घर के सामने ना खुला है, वहाँ पे अभी कोई घर वगैरह नहीं है और धुंध है लाहौर में, जैसे फॉग बहुत बहुत ज़्यादा है, ज्यादा है। तो इतना अच्छा लग रहा होता है, दूर कोई लाइटें नजर आ रही होती हैं कुछ वो हाँ, और सर्दियों की शाम और सर्दियों की शाम। बड़ा एक टिपिकल सा माहौल बन जाता है। अब शेव नहीं की, दाढ़ी रखी? मैंने तो सर 2-3 मैंने हफ्ते रख के ना- फिर मैंने आज मैंने इनको दाढ़ी शेव रखवाने की। के ट्राई किया भाई, मुझे बड़ा शौक था आबिद वो वाली रखी जो आजकल फैशन नहीं है इस तरह वाली, जी भाई। लेकिन इतना रोज आबिद तंग पड़ नहीं, रहे थे हिम्मत ये नहीं क्या कर कर सकता। लिया, ये मुझे मैंने ऐसे हो 3 गया हफ्ते है, था, वो मुझे हो गया निकल आई थी दाढ़ी, आ चुकी हुई थी। सर मैं दाढ़ी तो रहा तो मुजीब, लेकिन ये रियाया है क्या? मैं तो इससे पहले बादशाहों की रियाया के बारे में जानती थी। आई नेवर न्यू इट कि ये लाहौर में। अभी बहुत डू यू नो अबाउट इट? नहीं मैं नहीं पता। नहीं, हमें भी, हम तो वहाँ रहे हैं लाहौर में। ये तो अभी बना है। मैं तो भाई वहाँ ड्राइविंग करती रही हूँ, पूरे लाहौर को पता है, इतनी रैश ड्राइविंग मैं वहाँ करती रही हूँ। हाँ ना, आई यूज्ड टू वर्क। फेज 6 से प्रॉब्लम से कहते हैं। अच्छा। गोल्फ कोर्स बड़ा प्यारा है सर। अच्छा। फेज 5 से क्रॉस करते हैं तो सामने हाँ बस एड्रेस पता है हमें, लेकिन फेस तो नहीं पता। आमिर या कोयले उसके अंदर ना हाँ, ले आ जल्दी से। मुझे आमिर। कमेंट आया था कि बोटियां लेग और थाई होनी चाहिए। मैंने कहा फिर हमारे घर के दोनों ये क्या हजरात क्या करेंगे, मेरे दोनों ही लेग और थाई नहीं खाते, लेकिन मैंने तो बोनलेस थाइस का लेग्स का तो वो बोनलेस खा लेंगे। अच्छा, ठीक है। बोनलेस खा लेंगे, बोनलेस इज, क्योंकि मैं बोनलेस ज्यादातर लाती हूँ, उसको डार्क मीट बोलते हैं ना ये लोग। और ये जूसी रहता है ना हाँ थाई वगैरह वाला। अच्छा, लेकिन जो अच्छा चिकन होता है ना, जैसे जो केन एंड जो फार्म वाला होता है, अगेन वही वाली बात, उसके चेस्ट पीस ड्राई नहीं होता, जो बेचारी मुर्गियाँ जो वो हो जाता है। हाँ, और अगर थोड़ी तेज आग पे बनाए ना चिकन को तो भी जूसी रहता है। और नमक हमेशा बाद में डालना चाहिए, एंड में। ताकि मैं- फिर वो ड्राई ना हो। जी, मैं डोंगे से चम्मच तो रखती हूँ। मैं पूरी ले लेती ये तो भाई को रख दो। हाँ, बड़ा जबरदस्त खाना लग रहा है और सर। मैं इसको अपनी प्लेट को कोयलों के ऊपर गर्म कर दूँगी। ये भी दिखाए ना जरा, ये देखो। या टिश्यू देखते हैं ना। हाँ, ये ओके। बाय चांस लुइस भी में पास्ता कम होगा, चिकन ज़्यादा होगा। देखिए मैं ज़्यादातर ना ये चिकन वाइट सॉस में बनाती थी, ये घर वाली होती है, तो मुझे लगता है जैसे मतलब ज़रा सा नहीं होता बाहर वाले खाने का टेस्ट पास्ता ज़रा मुझे अच्छा। वाओ, मुझे क्या पता ना माहौल बच्चों है। को क्योंकि पसंद होता है, तो इसलिए। ये देखो मोइस, हैं? गरम होगी? बड़ी अच्छी, वेरी नाइस, गर्म होगी भाभी? बहुत अच्छी। क्यों भाई गर्म होगी बेटा? भाभी को यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। हाँ वैसे डेफिनेटली बारबेक्यू यहीं का अच्छा है। आई डोंट नो वहाँ का क्या हुआ, मसाले- है बट लेकिन आई मसाले हमारे डोंट मसाले शायद मे बी चिकन। सर ये जो भाभी ये जो मैरिनेशन है ना, ये आप याद रखेंगे। और भाई लेमन वगैरह यहाँ ये के एक जो- बहुत ही स्पेशल बंदे ने बनाई, मैरिनेट किया है। हाँ बोला हमें बता दिया था भाभी ने कि उन्होंने किया था। और जो बनाने कभी वाले कभी का कोई कोई नाम काम भी नहीं है करते हैं। सर। और ये आग आमिर ने जलाई है। वेरी नाइस। आग लगाई है, आमिर इसमें और आमिर ने आग लगाई है। बुझने का नाम ही नहीं ले रही, तुमने क्या जादू करके जलाई है ये इतनी देर से ये। इसमें खास बात है क्योंकि माशाल्लाह इन लोगों में इत्तेफाक इतना ज्यादा है ना कभी और उसमें लड़ाई बरकत होती हो गई है। ना कुछ होता है माशाल्लाह, जब अकेले किचन में होता है ना। अच्छा बहुत बड़ा अच्छा, अच्छा ये उस होता तरह से बात हो रही है। जी जी ओह, जी जी। अच्छा, मैं कहने लगी थी इत्तेफाक में नहीं, बरकत आग है। तो उसके जरूर लगाई है, वैसे इत्तेफाक में बहुत बरकत है। आग वैसे लगाना कोई अच्छा काम तो है है। नहीं। लेकिन acting- वही मैं कह रहा आग था लगाना जो है ना ये बड़ा आसान है, आग बुझाना बड़ा मुश्किल है। आज अंजुम सही कह रही है। चले। ओह ये चने तो बड़े तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। गहरी प्लेट भी है बिल्कुल। चने के साथ चिकन। आज वो नहीं नजर आ रहा नवीद। नवीद अभी अंदर है वहाँ। अच्छा अच्छा, शाद से पूछे, आज शाद जरा सी लेट आई, सुबह हॉस्पिटल गई थी ना। क्यों खैरियत? जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करूँ तो बस ये ना पूछो। अंजुम एक बोटी नहीं लेनी, मैं लूंगी। ये भाभी अगर आप ये सारा मुझे खाना पड़ेगा। नहीं 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 भाई लेंगे, चले मैं एक और बोटी ले लेती हूँ। बोटियाँ लें आप ज़्यादा सारी। बारबेक्यू तो होता ही खाने के लिए। जी चल। सर जी आएंगे। कोक आपको सर आप लें आप लें। हाँ मैं ले लेती हूँ उसमें, आप बैठी नहीं नहीं इशाद देती हूँ। साथ नान भी ले लेते हैं। नाम भी दो शाद।
बेटा इसमें ना बगैर उसके ना बोनलेस भी डला हुआ है। अच्छा निकाल लो उसमें से। तो अंजुम खाना कमेंट्स नहीं दिए कुछ? मैं वही सोच रही थी कि क्या मैरिनेशन की है। अच्छा वाकई? एक तो इसके अंदर लेमन है और नमक बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरा। क्या मैं आपको आई विश के सबको मैं चखा सकती। इट इज़ सो टेस्टी। नमक मेरे घर में थोड़ा सा पता नहीं समझो कम ही हो जाता है, मैं थोड़ा और डरती हूँ नमक ये डालते है हुए। गलावट। या बनाने वाले ने भी कमाल कर दिया और मैरिनेशन का तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा बैठ जाओ, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं जाओ अंदर, भीतर के पास जाओ, मैं बुला लूँगी। जाओ जाओ। अच्छा मैंने एक ये चीज़ भी देखी है कि ज़्यादा टू मैनी थिंग्स नहीं डालनी चाहिए किसी भी खाने में। हमने कंफर्टर्स भी रखे हुए हैं अंजुम, अभी हम चाय पियेंगे। ठीक है कंफर्टर्स उस पर। लेकिन आपने भी जो चीज़ भाभी खानी है जी। सर जी, गुलाब जामुन। ओए भाई मैं कोई और ही दुआ मांग लेती। मुझे गुलाब जामुनों का मैं सोच भी रही थी आज। क्या है दूसरे क्या दूसरे को गजरेला है, वाह उसका मुझे नहीं पता क्या है। सर्दियों की हाँ सौगात। मेरा दिल चाह रहा सौगात। है गाजर का हलवा लेके आते हैं वहाँ से ना। मुझे बता देती मैं जमील का ले आती। हाँ नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। गाजर का हलवा पहले मैं बनाती थी, अब बस मुझे लगता है कि बाहर से ही ले आना चाहिए। ठीक होता है। बेटा आप खुद क्या बना लेते हो? अंकल काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता है मोहित। चिकन। अभी मुइज़ का चैनल आप सब्सक्राइब करो जाके। मुइज़ का अच्छे रखो तो। ये तो बड़ी जबरदस्त है भाई। ये क्या है ये रसगुल्ले है ना? क्या होता है कि ये जहाज हेलीकॉप्टर। इब्राहिम को बड़ा शौक था। इब्राहिम हाँ मैं और उसमें बात कर रहे थे कई दफा जो बनाता है ना ये बारबेक्यू वगैरह तो देखते ऐसे हैं कि कहना पड़ता है कि अच्छा बना है। या वो इस तरह देखकर एप्रिसिएशन मांग रहे होते हाँ हैं है ना। कौन लोग? कुछ लोग जो खाना बनाने के बाद फिर ऐसे देख रहे होते हैं। हाँ, गाना गाने के बाद हमारे कुछ गजल वाले तो जो है ना बीच में रुक के देख वो जो इनका फनकारों की बड़ी मशहूर बात है, वो कहते हैं हमें खाना मिले या ना मिले दाद दाद मिले। जरूर दाद मिले और मिले। हमारा गाना सुनते हुए कोई बीच में बातें ना करे। या इतना सुने। हाँ। अच्छा अब तो वो क्लासिक का ख़त्म हो गया। पीटीवी पे 9 बजे के बाद ना एक को तबसरा आता होता था, उसके बाद क्लासिकल म्यूजिक रात को आता था उसमें। अच्छा मैं सुनती होती थी क्या है वो के बाद इतना लंबा वो होता था, कोई वर्डिंग्स नहीं होते थे और सुर होते थे हम खाली। कहते थे वो उस वक्त के यार ये क्या पक्के राग क्या शुरू हो गए हैं। हाँ। उसमें बड़े बड़े मशहूर हमारे बड़े अच्छे सिंगर्स थे भाई। हाँ। जो बाद में हमारी एज जब ज्यादा हुई तो हमें पता लगा कि बड़े सुर में होते थे। हाँ। लेकिन हमें बड़े उस वक्त- इम्पोर्टेंट लोग हैं ये। असल में एक हफ्ता ये प्रोग्राम आता था और एक हफ्ता जो है ना वो शबिस्तान सिनेमा नहीं वो क्या था मूवी आती थी। शबिस्तान के नाम से आते थे। अच्छा और एक आता था हरतान है दीपक। हाँ फिर अच्छा पूरा मैंने जो सर पूरा शेर सुना दे हरतान है दीपक वाला। नहीं सर मैं तो शेर उस गैरत नाहिद की हरतान है दीपक 16 से लपक जाए आवाज तो देखो। क्या बात है सर। भाई वाह मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता ये भाई एक वाहिद शेर है जिसका मुझे ने रट्टा मारा। इससे अगला क्या है हैं? मिसरा? इससे अगला क्या मिसरा? बजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे ये इसी आगे। का है? ये किसका है? नहीं ये तो गालिब का है। सही बात है। ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते थे, वो भी बोल रहे होते थे ना कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं और ऐसे। तो जब मैंने ये बात बताई चलो ये बंद
तो मैं बताती मेरे हूँ, कपड़े में डाल हमारी क्लास की टीचर कहती थी ना कि इंग्लिश के अलावा किसी ने कुछ और नहीं बोलना वरना फाइन हो जाएगा। तो क्लास में एक अजीब सन्नाटा हो जाता है। खामोशी छा जाती थी। वरना उससे पहले सारे लगे हुए सारे होते। बोल रहे होते। फिर टीचर कहती है अच्छा बोलो, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। हाँ हाँ सारी अच्छा, तो जब मैं सीबी में कॉलेज में गई तो वहाँ पे जो मेरे साथ थी सारी मरी कॉन्वेंट की और ऐसे लड़कियाँ, वो बहुत अच्छा वो बात ही इंग्लिश में करती थी ना, तो मैं तो उर्दू में बात करती थी। तो मुझे हमारी जो टीचर थी, जो लोग सीबी से हैं, शाइस्ता जैद और परवीन, हमारी 2 टीचर्स होती थी। और जो परवीन थी वो ब्लाइंड थी, लेकिन वो उनकी वो दूसरे वाली थी, लेकिन बहुत अच्छा लिखती थी। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए तो मेरा सेकेंड ईयर में मेरे पूरे बोर्ड में हाईएस्ट इंग्लिश में मार्क्स थे। और क्योंकि मैं पढ़ती बहुत, मतलब मैं बुक्स वगैरह पढ़ती थी और मैं लिखती थी और लिख अच्छा लेती थी, लेकिन जब बोलते थे उस तरह से तो मैं इस तरह उनसे बात नहीं कर सकती थी जिस तरह से बाकी वो करती थी। तो ये एक सीक्रेट है शेयर। आप कुछ कहेंगी? मैं आई एग्री। इंग्लिश में बोलना नहीं, हमारे ज़माने में इतना रवाज नहीं था वैसे जितना अब बच्चे हाँ, अभी तो English बोलते हैं। मैं अमेरिका गया, बच्चा अंग्रेजी बोल रहा था उधर। हाँ क्योंकि वो अंग्रेज बच्चे थे। मैं सर मैं कह रहा हूँ कि मैं अमेरिका गया तो उधर बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे। बड़ी गलत बात है सर, बड़ी गलत बात है। अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी ना उन्हें। अच्छा, और वो मैं भी बच्चों के साथ वही बात बाबा हर वक्त नहाते हैं। पसंदीदा चीज ले ली तुमने अंजुम? पसंदीदा चीज़ ले ली क्योंकि आपको पता है कि मेरा दांत मीठा है। आई हैव अ मीठा दांत। गर्मियों सर्दियों की गुड। है, मैं तो नहीं दूंगी आपको, कैसा लगा? खुद अपना ले लें गुलाब जामुन अपना है। अपना अभी मैंने गजरेला खाया है, अमेजिंग। गुड। ये इसके अंदर भी कुछ है। नहीं, गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। उस्मा ये आपने खोए के बनाए हुए हैं या पाउडर मिल्क? पाउडर मिल्क है, लेकिन इसमें सूजी और मैदा डलता है। वाह, ये आपको यू मस्ट ट्राई इट, है ना? बहुत मजे का। मैं कहूँगी फला इधर आ जाओ, मरीद इधर आ जाओ, आमिर इधर आ जाओ। तेरा यखनी दे। हमें जो खाना बहुत अच्छा बनाया भाई। मरीद ऐसे कोई बंदा आता है ऐसे डेंजर वाली टोपी पहन के? नहीं, ये डेंजर वाली टोपी पहनी आज? नहीं, सर्दी ऐसे पहन के आए हो? डेंजर वाली टोपी नहीं ये तो चेंज करके गया था, ये मैं वैसे पहनता हूँ घर में। ये वैसे डेंजर बनने के लिए। डेंजर शाद को डराने के लिए अच्छी है टोपी। आजकल ना हम देख रहे हैं, मैं और मुइज, स्क्विड गेम्स हैं, तो है ना मुइज? जी और वो ना जो फूड पांडा वाले हैं ना, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो इट क्वाइट रिजेंबल स्क्विड गेम्स वाली जो उनकी यूनिफॉर्म। वैसे हम वी वर जस्ट किडिंग उस दिन। आप क्यों परेशान थे? मुझे आपकी तरफ ज़ारा के बाद बहुत नहीं, मुझे नहीं पता था कि ज़ारा की जैकेट्स फॉर जेंट्स भी हैं। ज़ारा का जेंट्स का पूरा उनकी लाइन है। ये तो मैंने मुजीब को पता ही नहीं ना लगने दिया आज तक। मैंने ही लिए ज़ारा के ड्रेसेस। आप कभी ऊपर जाए ना सर ऊपर किधर भाई? ऊपर मतलब नीचे मिशिगन में वाले नीचे भी जाते हमेशा हैं तो आपका मेन फ्लोर नीचे लेडीज का होता है first और floor- अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल। शिकागो में भी है ज़ारा, शिकागो में 2 हैं। डाउनटाउन में। डाउनटाउन में जी। 2 हैं, एक स्टेट स्ट्रीट पे पीछे वाली में एक आ गया है। सारा बोलते हैं ना, अच्छा, तो हम लोग जब हम लोग लेकिन लिखते जेड से हैं। जेड से लिखते हैं, बोलते सारा है ऐसे। तो जब हम उधर गए तो हमें किसी ने जाते हुए हमें बताया कि वो ज़ारा खुद बैठती है ऊपर। मेरे लिए बस एक ब्रांड था, तो मैंने कहा अभी फिर हम लोग उधर गए तो भाई वो 5 फ्लोर्स वाला बार्सिलोना में ज़ारा है, जो ओरिजिनली से स्टार्ट किया था छोटा सा, और टॉप फ्लोर पे वो खुद उसका ऑफिस था। स्पेनिश ब्रांड है वैसे ये। अच्छा है ज़ारा क्या क्या अच्छा है? ब्रांड स्टाइल। सिग्नेचर वाले एक दफ़ा आए थे, टीवी पे ऐड आता था उसका। और बाटा के जूते तो मतलब बाटा वाले बड़े स्टाइल से पहनाते थे,
सामने वो पाँव का वो ले लेते थे ये सही और उसके बाद वो एक उनका शू हॉर्न होता था जो पीछे रख के स्लिप इन होता था। फिर उसके बाद नए जूते ही पहन लेते थे हम, पुराने जूते अब्बू कहते थे डब्बे में रख लो। मैं तो जाती दबा देता था ना। अच्छा, हाँ, क्यों? वो हॉर्न जो होता था शू का, हाँ, वो बजना ना शुरू हो जाता, मैं दबा देता था। मुझे दिस वाज द लेमेस्ट जोक और ये मेरे व्यूअर्स अब तंग आ जाएंगे इन जोकों से। वो सर की जोकिंग भाभी करती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या कह रही है। अच्छा आबिद अभी भी उससे हॉर्न से ही पहनते हैं जूता आबिद। मैं मुझे भी बड़ा अच्छा ये उनका स्टाइल था बाटा। और एक अब्बू वाला चप्पल भी होता था, हाँ, ये वो ब्राउन स्लीपर, कलर वो, का। yes। सारों के अब्बुओं ने वही पहना हुआ होता था। जिसके ऊपर से यूं कवर होता था। हाँ, टॉम हाँ। एंड जेरी में भी जो होता था। एग्जैक्टली सारे यही पहनते थे वो पुराने। स्लिपर्स वो बड़ा एक टिपिकल था फादर्स का, जैसे मॉम्स के स्लीपर्स होते हैं ना, Yeah. जिनको फ्लाइंग ड्रोन्स का नाम भी दिया जाता है, पाकिस्तानी मॉम्स जो फेंकती हैं, वो उस तरह से बाप का भी होता था जो अच्छी खासी चित्रौल करते थे उन दिनों फादर्स। वो पक्का चमड़े का होता था, चमड़े का होता था वो जो बाटा का। या। ये तो है जी एन से उज़मा का। ये एंड से मैंने और आबिद ने दोनों ने लिए। मैंने दुबई में पॉटरी बांध से लिए ना एन वाले दो जब आपका लेओवर था। लेओवर था तो आबिद ने कहा एक तो एन से उज़मा होता है, दूसरा एन किसके लिए? मैंने कहा आबिद आपका भी नाम एन से ही है। कहते हैं आबिद एन से होता है। जी, सर चीनी खा लेते हैं मिठाई है ना सर, वो स्पेशल मिठाई है। चीनी की दवा मुझीब को परहेज याद आ जाता है। चीनी परहेज है वैसे। और मिठाइयाँ वहाँ कोने में अंधेरे में खड़े होके जो खा रहे थे ना आप, मैंने बस क्लिप नहीं बनाया, वैसे देखा मैंने था। सर ये जो हातिम पे भी है। हातिम पे है, हाँ जी सर। और डालो बेटा, आपको डालो। नहीं सर, मेरा ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक है आप ठीक हो बेटा? टीस्पून है जी भाभी। सर आप चाय दे रहे हैं सारों को? जी सर मैं तो मैं भी evaporated milk ही यूज करता हूँ। चाय के लिए हाँ। Yeah. तो ये मिल रहा फिर आपको चाय अच्छी लगती मैं भी लाया था एक दिन वो taste ये कौन सा वाला सर? ये evaporated milk। जब आया तो वो डब्बा खाली था, evaporate हो चुका था। जी आप ना अब फोन बंद करें और बैठ कर चाय पिए। अच्छा लगा अंजुम आपके आने का, इतना मज़ा आया। हमें भी बहुत मजा आया। एक अच्छी सी, और ये वैसे मुइज़ ये आपके लिए था। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा खाना आबिद को था। मैं बार बार कह रही थी अंजुम आ रही है तो कहते थे नहीं मुइज़ आ रहा है मुइज़। तो अल्लाह मियां आबिद ने भाई को भी थैंक यू कहना था, उज़मा को भी और मुइज़ को भी, क्योंकि मुइज़ की वजह से हमें इतना अच्छा। की वजह से हाँ, भाभी। हम बहुत दिन के बाद मिले। मैं अंजुम आपको मिस भी कर रही थी, इतने दिन से हम लोग मिले भी नहीं। वही आसमां आ गई थी, हाँ आपकी भी मसरूफियात थी, तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह। ओके सर। सर थैंक यू।